प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा अपने आप में खास हो जाती है, खास तौर पर भारतीय मूल के लोगों के लिए, क्योंकि जब भी जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी भी देश में जाते हैं तो भारतीय मूल के लोगों में एक अलग सी एक्साइटमेंट देखने को मिलती है और वहां के मूल के लोगों में भी बहुत एक्साइटमेंट होती है। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70th एनिवर्सरी पे यानी डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है इस बार ओमान और इंडिया मनाता नजर आएगा और इसी मौके पर प्रधानमंत्री कल ओमान पहुंचेंगे और इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ किरण जी मौजूद है। सर, आपका भारत एक्सप्रेस पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ मन में क्या कुछ चीजें आप सोचते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो कितनी एक्साइटमेंट और क्या कुछ मन में चल रहा है? लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इज देयर, बहुत से लोग उत्साहित हैं। ये विजिट तो आज 3-4 साल पहले भी सोच रहे थे कि आनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा डिले हो गया है। लेकिन फिर भी बहुत खुशियाँ मना रही हैं। एक दुख की बात है कि उनका स्टे बहुत शॉर्ट है, 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रुक रहे हैं यहाँ। लॉट ऑफ दी डायस्पोरा जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा मिलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। लेकिन ये सब देखते हुए फिर भी जो भी मौका मिला है वो हम उत्साह से पब्लिक लोग के साथ में करेंगे, मनाएंगे। और अगर जो आप रिश्ता समझे ना इंडिया और ओमान का, वो तो बहुत पुराना है। अभी ये कोई कहता है 5,000 साल, कोई कहता है 7,000 साल, 10,000 साल, तो वो तो अभी वो अटूट है, इसमें कोई फ़र्क होना ही नहीं है। और जब इतनी तरक्की भारत कर रहा है तो हमें गर्व भी होता है। और तब ये होता है कि अभी ऐसा कोई भी मुल्क नहीं होगा जिसे भारत से दोस्ती ना बनाए, ऐसी कोई भी मुल्क नहीं होगा जिसे वो भारत के साथ सहयोग के साथ बात करे, कुछ आगे बढ़े। और इसी बेसिस पे अगर वो सीपा यानी FTA जो भी कहते हैं उसे, वो इसके लिए सिग्नेचर के लिए सही करने के लिए आ रहे हैं, समझौते करने के लिए, तो एक बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि व्यापारी भी अच्छे खुशी रहेंगे, व्यापार भी बढ़ेगा। और इतना तो अभी बढ़ ही रहा है। और आदमियों की बात करें तो यहाँ हम इतने सुख चैन से रह रहे हैं कि अगर आप मुझे पूछें तो पहले सब कहते थे कि स्वर्ग धरती पे कहाँ है, तो पहले कहते थे कि स्वर्ग लेबनान में है या तो बेरूत में है। कभी कभी कहते थे कश्मीर में स्वर्ग है या तो स्विट्ज़रलैंड में स्वर्ग है। लेकिन आज मैं बड़े खुशी के साथ कह सकता हूँ अगर स्वर्ग कहीं भी दुनिया में है तो ओमान में है, मस्कत में है। सर, आपने FTA की बात की, आपने कहा कि अगर उसको भी, क्योंकि एक वो मूल कारण भी सूत्रों की माने तो लोग कहते हैं कि FTA भी डिस्कस जो है प्रधानमंत्री की इस विजिट को लेकर होगा। लेकिन अगर हम बहरहाल बात करें कि इंडिया और ओमान के रिलेशन, क्योंकि आप कह रहे हैं बहुत साल, कई लोग अपनी अपनी कहानियां बताते हैं कि कितने साल पुराना रिलेशन है, आपको क्या लगता है कुछ ऐसी स्पेसिफिक बात जो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे इंडिया ओमान के रिलेशनशिप को लेकर, कि क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक खास बात आपको लगती हो इंडिया और ओमान के रिलेशनशिप में? जी, दोनों के कल्चर एकदम सही हैं, एक ही तरीके का है, संस्कार या कहें या तो जिस प्रकार जो आदमी रहते हैं, सोचना है, बहुत सिमिलरिटी है दोनों में। लेकिन एक ही फ़र्क है कि धैर्य, पेशेंस, वो यहाँ के लोगों में अगर रहना है आपको और उसके साथ काम करना है तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप धैर्य से काम करें। बिकॉज आप सब जगह जाते हो, बड़ी स्पीड से हो रहा है। आप जगह तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है कि स्पीड ऑफ इंटरनेट इज सो फास्ट देयर, सो फास्ट, यहाँ बहुत कम है। अगर ये आप सोचेंगे तो नहीं। अगर आपको रिलेशनशिप बढ़ानी है और आपको यहाँ आना भी है तो वो समझ के आइए कि ये देश धीरज से चलता है, ये देश प्रेम से चलता है और ये देश में जो लोग हैं वो एक दूसरे को भाई समझ के चलाते हैं। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सपैट्रिएट and the local people in terms of business facilities, in terms of allowance and the permission to do the work, everything. तो ये देते अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे बढ़ाए, तो मेरा कहने का है कि जो भारतीय मूल के लोग जो यहाँ आना चाहते हैं तो ये समझ के आए कि आज सोचा हो, आज कल ना भी हो तो परवाह नहीं, परसों हो जाएगा। सर, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि ये देश जो है वो प्रेम से चलता है, साझेदारी से चलता है, तो अपने आप में एक बहुत मिठास आ जाती है इस बात में। तो इंडियन डायस्पोरा की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा रहेगा ओमान का, इस बार 70th डिप्लोमेटिक रिलेशन भी जो है हम लोग मना रहे हैं साथ में ओमान के, तो कैसे इंडियन डायस्पोरा के लिए ये खास होने वाला है? उम्मीदें तो बहुत है, उम्मीदें तो बहुत बड़ी हैं कि आएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अभी बेहतरी हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से वो इतनी एक्साइटमेंट या इसी एक्साइटमेंट रखने से या एक्सपेक्टेशन रखने से कोई ज़रूरी नहीं है। रिश्ता अच्छा ही है, अच्छा ही होगा। अगर जब FTA हो जाएगा, सीपा हो जाएगा तो एक दूसरे के लिए जब खर्चा कम हो जाएगा, धंधा बढ़ जाएगा, तो आई थिंक उन्नति बढ़ेगी, मिठास भी बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आप कहें आप लोकल आदमी को हम पूछें तो अगर किसी से कुछ धंधा करना है तो उनके पहले दिमाग में आता है कि इंडिया।
अगर इंडिया राइट ऑफ रिफ्यूजल विल गिव इट टू भारत, अगर भारत ना कहेगा तो हम दूसरी जगह जाएंगे। तो अगर ये जो है तो ये विजिट से बहुत मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा, और हमारे ऊपर है उसको कैसे और आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल ओमान आएंगे उससे पहले लोगों में एक्साइटमेंट तो बरकरार है, लेकिन एक बहुत खूबसूरत बात यहां पर पता चली कि ये देश जो है वो प्रेम से चलता है। और बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर किसी को यहां पे बिजनेस करना है तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी या पार्टनर या रिलायबल पार्टनर अगर किसी को माना जाता है तो वो है इंडिया। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक मतपाल के साथ महिमा कटारिया, भारत एक्सप्रेस।